सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलोन गेमिंग। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे फैक्ट्री चैलेंज और ट्राई करेंगे बुया करने का। हम लोग फैक्ट्री में जितने भी बंदे हैं उनको मारेंगे, फिर डायरेक्टली हम लोग जाएंगे कोई और जगह और बुया करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग उतर गए हैं और दो तीन बंदे हैं नीचे की तरफ, तो फटाफट उनको मारते हैं और देखते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्टली नीचे चलते हैं। मैडी मार लिए हैं और नीचे वाले बंदों को मारेंगे और चलो देखते हैं क्या होता है। सो भाई, इधर दो बंदे हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मेरे पास गन है। और इन दोनों को मार के हम लोग नीचे जाएंगे क्लॉक टावर की तरफ। हम सोच रहे हैं इन लोगों से टीम अप कर ले, इन दोनों में से एक से। तो देखते हैं हम लोग करते हैं या नहीं, उन लोग करते हैं या नहीं। हम लोग तो ट्राई करेंगे पूरा करने का। सो गाइस, मैं इस बंदे से अभी टीम अप करूँगा। अगर ये नहीं किया और मुझे मारना है तो ये पक्का मरेगा, क्योंकि मैंने इसे कम से कम 175 का डैमेज दे दिया और ये अभी मेडी का मेडी ढूंढ रहा होगा। बट ऑब्वियसली ये ढूंढ नहीं सकता है, इसके पास कुछ नहीं है। ये आई गेस स्किल भी नहीं किया है और ये बंदा अकेला है और मेरे पास गन भी है, इसीलिए तो ये भी कोशिश तो करेगा करने को। तो बस यार मुझे मार ना दे मेरा बूंद टीम अप करते हुए। सो गाइज, मैं इसे बुला रहा हूँ पर ये आ नहीं रहा है। आई गेस ये डर है अभी भी। वापस ट्राई करते हैं इससे टीम अप करने के लिए। सो गाइज, ये फाइनली आ गया और अब हम लोग इसके मदद से फैक्ट्री के ऊपर चढ़ेंगे और देखेंगे कि फैक्ट्री के नीचे की तरफ कोई बंदा है या नहीं है। और फिर हम लोग, अगर नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्टली नीचे जाएंगे, थोड़ा लूटेंगे और क्लॉक टावर में हम दोनों चले जाएंगे। सो गाइस, मेरे हिसाब से कोई बंदा नहीं है। सामने एक लूट क्रेट पड़ा हुआ है, उससे लूट कर हम लोग नीचे जाएंगे और फिर क्लॉक टावर में बंदे ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग नीचे चले गए हैं और अभी हम लोग नीचे लूटेंगे और फिर बंदे भी ढूंढने का कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे ये मैच वापस बुया जीतने का। और बंदे तो अभी नहीं मिल रहे हैं, बट देखते हैं नीचे की तरफ जाकर ही पता चलेगा कि बंदे हैं या नहीं है। तो गाइस, हम लोग पूरा फैक्ट्री ढूंढ लिया ऑलमोस्ट। तो मैंने डिसाइड किया कि डायरेक्टली हम लोग क्लॉक टावर चलते हैं और मुझे लग रहा है वहाँ पे बंदे होंगे, इसलिए मैं एक बंदे को बुला रहा हूँ क्लॉक टावर जाने के लिए।
हाँ, हम लोग पहुँच गए क्लॉक टावर में और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से बंदे होंगे, इसलिए हम दोनों ध्यान से जाएंगे। बहुत सारा रेडिंग हो रहा है ऊपर में, तो ऑब्वियसली बंदा होगा, तो देखते हैं। बंदा मेरे हिसाब से थर्ड फ्लोर में है और थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में नेट कर रहा है। हम दोनों के पास ही शॉर्ट रेंज नहीं है और उसके पास मेरे हिसाब से अच्छा खासा शॉर्ट रेंज होगा। बंदा MP40 है उसके पास और हम लोग का कोई चांस नहीं है। आई गेस ये बंदा आराम से हम दोनों को मार सकता है। बंदा ने मेरे एक दोस्त को मार दिया है और मैं अकेला हूँ और अब मेरे पास भी बहुत कम है। मेरे हिसाब से मैं उसे VSS से मार सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास VSS का स्पेशल अटैचमेंट है जो बहुत काम आता है, शॉर्ट रेंज हो या लॉन्ग रेंज। बट चलो देखते हैं आगे। ओके, तो गाइस मेरे हिसाब से वो बंदा नीचे कूद गया ऊपर से, ताकि वो मुझे नीचे से ऊपर आकर मार पाए। इसीलिए मैं भी थोड़ा सा अलग जगह कवर ले लिया हूँ। तो गाइस अब वो ऊपर आने का कोशिश करेगा, मैं ट्राई करूँगा कि नेट को कुक कर कर उसे मारने का। बट मेरे हिसाब से वो इतना तो नुबड़ा नहीं है कि जब हम नेट कुक करेगा कि वो मुझे आकर मार सकता है। इतना तो नुबड़ा लग नहीं रहा है वो मुझे। हम लोग ने उस बंदे को मार दिया सक्सेसफुली। उसके पास जबकि इतना अच्छा शूटिंग था, तभी भी वो नुबड़े की तरह ही खेल रहा था। अब हम लोग को MP40 मिल जाएगा, मतलब एक शॉर्ट रेंज मिल जाएगा हम लोग को, और अब हम लोग ढंग से खेल पाएंगे शॉर्ट रेंज में। अभी भी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। मैं पूरा कोशिश किया पर मेरा दोस्त मर गया। पर ठीक है, उसके लिए बुया जीत लेंगे हम लोग। तो हम लोग अभी सीधा नेक्स्ट जोन में जाएंगे, अगला सेफ जोन, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से क्लॉक टावर में बंदे नहीं हैं। अगर होंगे भी तो देख लेंगे हम लोग। तो गाइस मेरे हिसाब से अगला सेफ जोन बीमा शक्ति में पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली बीमा शक्ति की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बंदे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सो गाइस मैं एक ट्रिक इस्तेमाल करूँगा जो मुझे डायरेक्टली एल शेप के ऊपर ले जा सकता है। मतलब ट्रिक नहीं है ये, काइंड ऑफ हाँ ट्रिक ही है, बट बहुत काम आता है एल शेप के ऊपर। अगर कोई भी सर्वाइव कर रहा होगा तो उसे मारने के लिए। पर अगर होगा तो हम ग्रेनेड कुक कर कर भी फेंक सकते हैं, बट अभी ग्रेनेड वेस्ट नहीं करना है मुझे। एक्चुअली मेरे पास है भी नहीं ग्रेनेड, इसलिए मैं अलग तरीके से जा रहा हूँ। सो गाइस हम लोग बीमा शक्ति की तरफ नीचे में एक बंदे को दिख लिया मैं, और उस बंदे को मारने के लिए जाऊंगा। और मेरे हिसाब से और भी बन जाएंगे जोरों के बाहर से, तो फिर फटाफट हम लोग नीचे चलते हैं। सो गाइस हम उस बंदे पर रश कर दिए हैं और उस बंदे को पता नहीं है कि हम लोग उस पर रश कर रहे हैं।
तो आसानी से हम लोग उसे मार सकते हैं। अब पता नहीं उसके पास कौन सा गन है, कभी भी देख लेंगे उसे मार के। ओके तो गाइस हम लोग फटाफट शॉटगन उठा लेते हैं, क्योंकि एसएमजी में बहुत सारा एमो लगेगा और बैग में इतना जगह नहीं है, इसलिए फटाफट शॉटगन उठा लेते हैं MP40 या थॉमसन के बदले। सो गाइस मेरा बहुत मन कर रहा है MA2 उठाने का, क्योंकि स्नाइपर तो मेरा फेवरेट है, बट अभी उठाना नहीं है। थोड़ा देर बाद अगर इसका और एमो मिलेगा तो फिर ही उठाएंगे हम लोग। हम लोग उठा लिए M10 गाइस, और अगर आपको ये M10 का स्किन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके तो गाइस ऊपर के तरफ में एक बंदा है, आई गेस उसके पास SKS या ड्रैगन है। मुझे 2 शॉट मारा है और इतना डैमेज हुआ है, तो SKS या ड्रैगन भी होगा। और हम लोग फटाफट मेडी मार के उस पर रश कर देंगे। ओके तो गाइस उससे कम से कम 100 तक का डैमेज दे दिया हूँ, एक हेडशॉट और बहुत सारा बॉडी शॉट से। अब वो बंदा मेरे हिसाब से मेडी मारेगा, तो अभी हम लोग उस पर रश करेंगे। ओके तो गाइस मुंह पे बंदा आ गया है और मैं ग्लू वॉल लगा दिया, और हम घर के अंदर जाते हैं और स्नाइपर एमो मिल जाता है मुझे, और हम उठा लेते हैं फटाफट और फिर उसे मारने के लिए जाता है। और भाई बंदे का काम तमाम, एक हेडशॉट और एक बॉडी शॉट से अब उसे लूट कर फटाफट नीचे जाएंगे और MA2 उठा लेंगे, क्योंकि जोन भी आ रहा है और हमें जोन में नहीं फंसना है। तो गाइस मुझे फुटस्टेप का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से इधर ही आसपास कोई बंदा होगा। तो फटाफट हम लोग जोन में जाते हैं और देखते हैं कि बंदा है या नहीं है। ओके तो मुझे पीछे से फायरिंग हुई, बंदा आ रहा है, एक MTB का शॉट और एक M10 का शॉट और बंदे का काम तमाम। तो हम लोग फटाफट इससे वॉल लूट लेते हैं और ऊपर जाते हैं, क्योंकि जोन में हम लोग को फंसना नहीं है, और ट्राई करेंगे भैया जीतने का थोड़ा देर में। सो गाइस हम लोग पहुंच गए टॉप 3 में, हमारे अलावा 2 अलाइव हैं। तो हम लोग फटाफट ये आखिरी दोनों बंदे को मार देंगे और भैया लेकर जाएंगे, और हम लोग जोन में तो पहुंच ही गए हैं। ओके तो गाइस मैं एक बंदा को स्पॉट कर लिया हूँ और ट्राई करूँगा उस मारने का फटाफट से। अरे 2-3 मिनट भी कम शॉट मिस हो गया, पर हम लोग शॉर्ट रेंज में जाएंगे और उससे पेल देंगे M10 से। ओके तो गाइस वो बंदा पता नहीं नीचे की तरफ काहे जा रहा है, आई गेस वो मुझे अभी भी उसे पता नहीं है कि मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास MA2 में साइलेंसर लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग उसका फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ओके तो गाइस वो भी मुझे अब स्पॉट कर ही लिया है आखिरकार, और मुझे मारने का ज़रूर कोशिश करेगा, और नेट फेंक रहा है, मैं भी उसे नेट फेंक कर मारूंगा। ओ भाई मैं नेट के चक्कर में, उसके नेट के चक्कर में अपना नेट को ऑलमोस्ट अपने ऊपर फोड़ दिया। ओके तो गाइस मैं इस बंदे के साथ भी टीम अप करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट ये टीम अप करने वालों में से नहीं है, तो फिर हम लोग फटाफट इस पर रश कर ऐसे ख़त्म ही कर देते हैं।
सो गाइस ये फ्लैशबैक से अंधा हो गया, और मतलब पूरा ही अंधा हो गया, और मैं फटाफट रश करके इसे मार दिया। तो गाइस अब एक ही बंदा अलाइव है मेरे अलावा, और मैं दूसरा बंदा। तो और मैंने उस दूसरे बंदे को भी स्पॉट कर लिया, तो फटाफट ट्राई करते हैं उसे M2B से मारने का। सुबह मैं M2B से उसे मारूंगा, क्योंकि M10 इतना लॉन्ग रेंज में चलेगा नहीं, तो M2B से 2 शॉट मार दिया पर मिस हो गया, पर तीसरा शॉट एकदम हेड में बहुत ही यूपी तरह से बुया जीत गया। सो गाइज हम लोग 11 किल कर लिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।